तो बच्चों अभी हम लोग जो है नेक्स्ट हमारा जो कोशिकांग है वो पढ़ेंगे गोल्जिकाएं। अंतर्द्रव्य जालिका के बाद जो एक झिल्ली या एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग आता है वो आता है हमारा कौन सा, गोल्जिकाएं। ठीक है, गोल्जिकाएं की खोज जो है कैमेलियो गोल्जी के द्वारा की, इसीलिए इनका नाम क्या है, कोशिकांग का नाम है गोल्जिकाएं। किसमें की, जो उल्लू की तंत्रिका कोशिका है उसके अंदर की, और कब की, 1898 के अंदर की। ये नीट में आने वाले क्वेश्चन हैं कि गोल्जिकाएं की खोज किसके द्वारा की गई और किसमें की गई, तो ध्यान रखना, इसको ढंग से पढ़ना। फिर है पादप कोशिका में, इसको डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। पादप में क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम। और प्रोकैरियोटिक में तो होती नहीं है, प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब जीवाणु कोशिका, उनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते, दैट मीन्स वहां पर गोल्जिकाएं नहीं पाया जाएगा। इनका जो निर्माण होता है वो अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा होता है। अंतर्द्रव्य जालिका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। फिर उसके बाद देखो इनकी जो संरचना होती है वो तीन चीजों से मिलकर बनती है। पहली होती है सिस्टर्नी, दूसरा होता है आशय और तीसरा होता है रिक्तिकाएं। कौन कौन से तीन पार्ट होते हैं, पहला है सिस्टर्नी, दूसरा आशय और तीसरा क्या है, रिक्तिकाएं। इन तीन संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। ये देखो अशाखान्वित ये नलिकाकार जो संरचना होती है उसको सिस्टर्नी या लेमिनी कहा जाता है। दूसरा आशय क्या होते हैं, आशय आप ये जो छोटी गोलाकार संरचनाएं देख रहे हैं ये होती है, और ये होती है इसके चारों तरफ इस तरह से ये पाई जाती है क्या, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तो ये इस तरीके से मिलकर क्या होता है, गोल्जिकाएं का निर्माण होता है। ये आपको तीनों संरचनाओं के बारे में चित्र के अंदर दिखा रखा है। ठीक है, अब देखो सिस्टर्नी होती है वो इसके दो तल बनाती है। यहाँ पर आप बीचों बीच केंद्रक देख रहे हो, ये कोशिका झिल्ली और ये चारों तरफ कोशिका द्रव्य है। ध्यान रखना मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होती है, जितनी भी मोस्ट ऑफ द कोशिकाएं होती हैं उनमें एक जो कोशिका होती है उसके अंदर एक गोल्जिकाएं पाया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो आप क्या देख रहे हो, ये बड़ी संरचना क्या थी जिसको हम बोल रहे थे सिस्टर्नी या लेमिनी बोलते हैं, ये दो तल बनाती है। ये जो आप तल देख रहे हो जो कि किधर है, कोशिका झिल्ली की तरफ, इसे कहा जाता है समरूप तल या सिस तल। और ये जो किधर है, केंद्रक की ओर, इसे क्या बोला जाता है, ट्रांस या परिपक्व तल। तो यहाँ पर ये दो तल होते हैं, समझ आ गया। तो ये दो तल पाए जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि गोल्जिकाएं जो होते हैं उनका काम क्या होता है। ठीक है, तो कामों को हम लोग देखते हैं। देखो ये जो हमारा गोल्जिकाएं है उसका काम क्या है, तो गोल्जिकाएं का फर्स्ट और मेन इंपॉर्टेंट काम है कि प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन निर्माण करना, प्रोटीन और वसा भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद है उसका संग्रहण, उसका स्टोर करना और उसका स्रावण, उसको रिलीज करना। ठीक है, फिर उसके बाद है शुक्राणुओं के अग्रभाग एक्रोसोम का निर्माण। सपोज ये शुक्राणु है, शुक्राणु क्या है, नर युग्मक है ना, तो शुक्राणु के आगे इस तरह से एक भाग होता है जिसे कहा जाता है एक्रोसोम। क्या होता है, एक्रोसोम। तो जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो ये एक्रोसोम जो अग्रभाग होता है उसका निर्माण हमेशा किससे होता है, गोल्जिकाएं से होता है। जिस कोशिका से, जिस जनन कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होगा, शुक्राणु का निर्माण किससे होगा, जनन कोशिका से। तो जिस जनन कोशिका से निर्माण होगा, इस कोशिका का जो गोल्जिकाएं होगा वो इस शुक्राणु का कौन सा भाग बनाएगा, एक्रोसोम। एक्रोसोम का काम क्या होता है, अंडाणु जो होता है ना, क्योंकि शुक्राणु जाके किससे मिलेगा, मादा के शरीर में उपस्थित अंडाणु से, तो अंडाणु की भित्ति को नष्ट करने का काम करता है। इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं। फिर है कोशिका विभाजन में मध्य पटलिका का निर्माण। अब हम लोगों ने कोशिका भित्ति की संरचना पढ़ी थी तो देखा था कि इस तरह से कोशिका के अंदर ये बीचों बीच एक मध्य पटलिका बनती है। ये पटलिका बनती है तो कोशिका 1 और 2 दो हिस्सों में डिवाइड होती है। तो इसके अंदर मैंने बताया था कि मध्य पटलिका जो बनती है, ये मध्य पटलिका है, ये बनती है, ये किससे बनती है, फ्रेगमोप्लास्ट से बनती है। और ये फ्रेगमोप्लास्ट जो होते हैं वो किसके अवशेष होते हैं, ईआर के और गोल्जी काय के। ठीक है, गोल्जी बॉडी के। तो ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। फिर है लाइसोसोम का निर्माण करना। कोशिका के अंदर ऐसी गोलाकार संरचना होती है जिसके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम। कौन से एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम नामक पाचक एंजाइम होते हैं। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं ये पाचन का काम करते हैं। और इस जो संरचना होती है, ये जो थैली जैसी संरचना है, इसको क्या बोला जाता है, लाइसोसोम बोला जाता है। आत्मघाती थैली छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा।
तो ये लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वो भी कौन निर्माण होने में भी कौन मदद करता है, गोल्जी काय जो है वो मदद करता है। तो इस तरीके से ये गोल्जी बॉडी जो है, और ध्यान रखना एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, मतलब इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है और ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन मतलब वसा और प्रोटीन की बनी हुई होती है। साथ में बोलो तो लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड किसको बोला जाता है इंग्लिश में, वसा को ही बोला जाता है। तो वसा और प्रोटीन से मिलकर इसकी झिल्ली बनती है। तो ये यहाँ पर आपका जो कंप्लीट होता है वो होता है गोल्जी काय। उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे यही देखेंगे लाइसोसोम क्या होता है।